चलो 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 What type of a quadrilateral in which the opposite sides are equal is one in which opposite sides equal होंगे? Justify your answer. तो opposite sides equal हो, इतना ही कहा गया है। Justify your answer. तो क्या इसमें opposite sides equal होती हैं? पैरेलल का यस तो उसने कहा है कि एक ए बी सी डी, तो गिवन है ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal. Opposite sides are equal. कौन कौन सी साइड इक्वल है? ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी सी बी के इक्वल है। तो टू फाइंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, तुमको ये पता करना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है। सही है? अब जरा चेक करो, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड प्रत्युष देखोगे तुम ए से चलते हो और ए से बी चल रहे हो, तो यहाँ तुमको सी से बी चलना चाहिए, उसी ऑर्डर में चलो ना, ए डी बी तो सी बी डी, सही। एंड ट्रायंगल सी बी जो जिसको करस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये एंगल जिसको करस्पॉन्ड करता है यहाँ से चले होते हैं, सी से शुरू कर, ठीक है। अब देखो ये मुझे बताओ, तुम्ही को बताना है ए डी किसके इक्वल है? सर सी बी के। हाँ बिल्कुल वैसे ही बोलना है। जब तुम यहाँ से ए डी बोलोगे तो यहाँ से क्या बोलोगे? सी बी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गिवन है। तो आपने ये बात बताई कि ए डी किसके इक्वल है? सी बी के इक्वल। अब और कुछ बोलो। ए बी सी डी ए डी बी। अच्छा ए बी किसके इक्वल बता रहे हो? यहाँ से देखो ए बी किसके इक्वल है? वैसे ही बोलना है आपको। ए बी सर सी डी के। सी डी तो ये भी गिवन है। और एक और साइड बताओ कौन सी किसके इक्वल है? तो अभी आपने ये इसके इक्वल बता दी, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड इक्वल करो, बोलो डी बी किसके इक्वल? डी बी। बी डी इज इक्वल टू डी बी। अगर आप डी बी बोलेंगे तो वहाँ वो चीज बी डी में मिलेगी। डी बी इज इक्वल्स टू बी डी कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया आप लगाएंगे? ऐसे साइड भाई, साइड एंड इसमें साइड तीन साइड नहीं है आपसे, तो भाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ट्रायंगल ए डी बी अब किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया है? सी बी डी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं यानी ओवरलैप कर सकते हैं, तो क्या प्रत्युष आप मुझे बताएंगे कि एंगल ए बी डी किसके इक्वल हुआ? यहाँ से देख के बताओ जरा। एंगल ए बी डी ट्रायंगल सी बी डी होगा। सी डी बी बाई सी पी सी टी। एंगल ट्रायंगल सी डी भी होगा। यहाँ से देख के बताओ, जैसे ए बी डी, सी बी डी। यहीं से देखना है तुमको। सी करेक्ट, सबसे अच्छा हेमंत ने बताया। सी डी भी होगा। क्योंकि बिल्कुल यहाँ से वो देख के बताता है। सी सी डी बी ए बी डी सी डी बी सी डी बी। इतनी बात तुमको समझ में आ गया? बैठ सकते हो उसके साथ, बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी है। बैठना तो बैठ ही जाते, तो वहीं बैठोगे। सीरियसली लेंगे, सही है। अब आगे देखो, इतना तुम्हें समझ में आ गया? तो ये बताओ अंकित, आपने बताया कि ए बी डी सी डी बी के इक्वल है। अगली लाइन क्या लिखो? यहाँ बैठना ठीक है कि नहीं? वहीं पे बैठो, बताओ शिवांग। सर ए डी बी सी बी ये तो इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर। यस, बट दीज आर
जेड बना रहे हैं, तो इससे तुम्हें क्या पता चलेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आगे अगली लाइन तो बोलो। बट दीज आर these are अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स। अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उससे तुम्हें क्या पता चलता है? अगर इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो उसके मान लो एक ही है जिसमें इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है और इसमें इक्वल है, तो बोलो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? सर अगर वहाँ equal? पे पैरेलल लाइन तो लाइंस पैरेलल होंगी पैरेलल और नहीं होंगे इक्वल तो थोड़ी ना होंगी। तो बट सकती है। अब इक्वल है। नंबर 9 है, उसमें बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स ले सकते हैं ना, उसमें मतलब ये बोला ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम नहीं इक्वल होती है। बहुत सारे लेने से कोई मतलब नहीं। तुमको मालूम होना चाहिए कि किसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की। तो तुमको पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है और कोई पर्टिकुलर इस, तो वो तो और भी कुछ केस दे, हो भी सकता है स्क्वायर, लेकिन हमेशा तो स्क्वायर नहीं होगा ना। तो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम तो हमेशा होगा, और कुछ और उसमें और क्राइटेरिया दे दे तो कभी हो सकता है स्क्वायर भी हो जाए। तो हमें जितना दिया है उससे तो इतना ही निकल कर आता है कि पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम ही प्रूव कर रहे हैं। तो अभी आपने जो बताया वो सही बताया। नाउ ए बी इज पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल हो गया? CD के। इसी तरीके से एक जेड और बनाओ। हाँ अब इस वाला जेड बनाओ, सीपी सीटू बनाओ जरा तेजस। ADB एंगल बताओ। ADB एंगल CBD एंगल बराबर ADB एंगल इज इक्वल टू CDB CBD चेक करो जरा, आपने ए डी बी, ए से डी चले फिर भी ADB क्या बोला? CBD CBD सही है। एंगल CBD अल्टरनेट, बट दीज आर, ये तो सीपी सीटी से किया होगा, CPCT से होगा। बट आगे की बात बोलो। कर दिया हमने बट दीज आर क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब किसको आप बोलने जा रहे हैं? मान लीजिए आपने इसे इसके इक्वल कह दिया, तो कौन सी लाइन पैरेलल बताने जा रहे हैं? triangle ADC is equal to angle वो तो आप बताओ आशीष। AB पैरेलल DC यस, एडी पैरेलल टू CB AD पैरेलल, जब ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। AD पैरेलल टू CB AD CB पैरेलल टू CB सही है। As both pair of opposite sides are parallel to each other, so this quadrilateral is a parallelogram. पैरेललोग्राम बोलो। हाँ As both pair of, अच्छा इसी को उसने बोला, नीचे देखो ब्रैकेट लिखा है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करो, तो वही हमने यूज किया। As both pair of opposite sides opposite sides parallel to each other, parallel to each other so this quadrilateral parallelogram is parallelogram। आप कॉन्ग्रुएंसी से बच नहीं सकते। जब टीचर ने बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं कराएंगे लेकिन आंसर में तो आ रहा है, फिर कैसे करोगे सवाल, है ना? वो तो करना ही पड़ेगा। 10th क्वेश्चन देखो। Will the sum of angles in a quadrilateral is 360 degree? अगर नीचे ऐसा बना हुआ है तो तुम बताओ क्या तुमको ऐसा लगता है कि 360 होगा? निशांत बताओ कैसे होगा? लाइन ड्रॉ करो जी। नंबर 10 अच्छा 9 था अब हम 10 पे आ गए तो विल दिस सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग और व्हेन आल्सो ए बी ये तो ट्रायंगल है डी, ट्रायंगल कहाँ है? ट्रायंगल का सिर्फ ये नीचे एक तरीके का कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कैसा है? क्योंकि इसकी एक डायगोनल बाहर पड़ रही है, Yes. तो वो कह रहे हैं कि क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के भी सभी एंगल्स इंटीरियर एंगल 360 सम अप होंगे? यस सर तो हो let us सकते check हैं it, क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं सर देखो अगर ऐसा हो सकता है तो आप ऐसा करिए, सॉल्यूशन जॉइन BD और इसके बाद इनकी नेमिंग करो 1 2 3 4 जॉइन BD और ये बताइए कि इन ट्रायंगल BAD क्या आपको ऐसा लगता है कि एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये 180 होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? Angles BD और इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCD और प्लस तो ये बताओ कि C 2 और 4 क्या होगा? 180 डिग्रीज प्लस एंगल फिर A तो आप इसको 180 डिग्रीज
ये भी एंगल सम प्रॉपर्टीज होगा। और अब इन दोनों को जोड़ दो तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस 2 9 और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ट्रायंगल लेकिन 1 प्लस 2 क्या होगा और 3 प्लस 4 क्या होगा? 1 plus 2 प्लस 3 ये तो बी हो जाएगा और 3 प्लस 4 डी तो प्लस इससे क्या प्रूव 1 होता है? प्लस 2 बी 3 प्लस 4 डी है ना? यस। बी सी डी क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 2 प्लस 4 प्लस 3 State whether the following statements are true or false. एंगल सम प्रॉपर एंगल टी इस तरीके से करते हैं हम 1 2 180 2 4 2 4 सी 4 सी 180 था तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 360 डिग्री। इसका मतलब होता है एंगल 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 होता है बी डी एंगल बी इस साइड का हो गया ना? एंगल बी डी प्लस सर फर्स्ट का क्या बोलते हैं 100% क्या बोलते हैं 2 नहीं है डिग्री 100% ही डी बी ए सी सब जोड़ करके आ जाएगा डी बी ए सी ये सब जोड़ करके 360 आ रहा है। चलो पहला सवाल देखो। A quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other must be a square. क्या एक quadrilateral जिसके डायगोनल इक्वल हो पार्ट 1 और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। और बाइसेक्ट भी करते हो हाँ। तो सर रेक्टेंगल होगा ना रेक्टेंगल होगा अब देखो ये डायगोनल इक्वल होगा तो बोल रहे हैं। फिर एक बोल रहे हैं कि ऐसा तो इसमें हो सकता है। सर लेकिन क्या होता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे ना कट नहीं कर रहे डायगोनल इक्वल होते हैं क्या इसके? यस सर रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल हो और बाइसेक्ट भी करते हैं और एक एंगल 90 भी हो जाए तब क्या स्क्वायर होगा? यस सर ये तो चाहिए कह रहा है। कह रहा 90 और लिखा होता तो स्क्वायर ही बोल देते हैं। सर मैंने कहा था लिखा नहीं है लेकिन वो कह रहा कि काश हो जाता। सर तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। उस डायगोनल्स आर इक्वल वही तो मैं कह रही हूँ जरूरी थोड़ी है कि वो बाइसेक्ट quadrilateral having 3 क्योंकि right अब मतलब से देखो सिर्फ स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल। ये तुम्हारी बॉक्स है पेंसिल बॉक्स इसमें डायगोनल इक्वल भी है समझिए रेक्टेंगल भी हो सकता है तो इसलिए भी हो सकता है ये ट्रू है कि फॉल्स? तो इसमें क्या पूछ रहा है? ट्रू और फॉल्स तो ये फॉल्स आल्सो क्योंकि इट इज रेक्टेंगल। इट इज रेक्टेंगल और कुछ दे देता तो मैं स्क्वायर भी मान लेता है 90 दे देता है। चलो अगला देखो। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स 3 ही राइट एंगल्स है तो भी क्या रेक्टेंगल होगा एक कोई क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल राइट एंगल है तो ये तो 90 स्क्वायर हो सकता है, ये 90 रेक्टेंगल और भी हो ये सकता है। 90। तो रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर ही आता है ना अभी इसी से क्वाड्रिलेटरल बताओ, हैविंग 3 राइट एंगल्स तो तो चौथा रेक्टेंगल हो सकता है क्या ये राइट एंगल ये रेक्टेंगल हो सकता है? यस हो सर सकता है क्योंकि 3 के Property है। 90 होने से चौथा अपने आप 90 हो जाएगा। टोटल तो 360 होता है और 270 यही हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है रेक्टेंगल तो हो गया। सर तो ये ट्रू हो गया। रेक्टेंगल हो सकता है हाँ ये ट्रू है। ट्रू है सर, ये स्क्वायर इक्वल सेकंड नंबर 2 है स्क्वायर हमेशा नहीं होगा। कोई कोई कहते इट इज स्क्वायर कोई ये बना के दिखा दे कहते हमारा तो रेक्टेंगल है तो आज झूठे भी नहीं। अगर मैं कहूँ इसकी जगह स्क्वायर सुनो इस चीज को मैं ये कहता हूँ कि टीचर बोल रही है कि जर्मनी में इन जर्मन ऑल पर्सन्स स्पीक जर्मन इन जर्मनी तो वहां पे तेजस खड़े होकर बोल रहे एक्सक्यूज मी मैम देयर लिव्स ए राम प्रसाद हु नोज बिहारी वो बिहारी में बात कर रहा है मैम की बात झूठी हो गई। एक भी केस अगर झूठा हो गया इन जनरल में जब आप किसी चीज की ट्रुथफुलनेस पता करते हो तो एक भी केस झूठा होने पे मैम पूरी झूठी हो जाएंगी। समझ में आई बात की नहीं? अगर वो कह रहा है कि ऑल quadrilaterals whose 3 angles are 90 degrees a square तो क्या all quadrilaterals square होंगे? नो सर Rectangles also fulfill this category? तो नहीं तो अगर सर स्क्वायर होता तो हम्म अगर इसकी जगह तो square झूठा होता झूठी हो जाती बात। ठीक है
तो अगर वो कोई कहे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है A quadrilateral तो having three वो right स्क्वायर angles होगा। must be a rectangle. तो वो Trapezium वन पेयर भी ऑफ उसके अपोजिट है। का जो क्राइटेरिया ट्रेपीजियम ही फुलफिल कर, बल्कि वो बाकी भी ट्रेपीजियम है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो स्क्वायर हो जाएगा, बोल सकते हैं क्या? नो सर। तो इसलिए जितना क्राइटेरिया उतने पे ही बात करो। अगला देखो, अ कोऑर्डिनेट जिस whose diagonal bisect each other, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो क्या होगा? ट्रू है सर, पैरेललोग्राम। Yes. पैरेललोग्राम ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो द थर्ड इज ट्रू, पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम के एडिशनली अगर एक वर्टेक्स 90 हो जाए तभी रेक्टेंगल होगा, पर पैरेललोग्राम है हाँ। और किसी ने क्या किया, पकड़ के यहाँ से दबा दिया, बन जाएगा रेक्टेंगल। सही है? तो लग रहा है किसी ने टेढ़ा करके इसको यानी बता ये दिया। समझो से यार, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो, ये तो नहीं कह रहा इक्वल है, सिर्फ क्या कह रहा है, अगर वो कहता नहीं बाइसेक्ट भी करते हैं इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट वाले में तो रोम्बस भी आ जाएगा। बाइसेक्ट करते हो तो इन जनरल वो तो उसी के अंदर आते हैं, सही है कि नहीं? बाइसेक्ट करने के सिर्फ बाइसेक्ट की बात की जाए, whose diagonal bisect each other is a क्या होगा, वो उसका एक पर्टिकुलर टाइप है रोम्बस। पैरेललोग्राम के तो बहुत सारे टाइप हैं कि नहीं? अगर कोई कहे जो इंडिया में रहता है वो इंडियन है, बोलो नो सर वो तो राजस्थानी है। अरे इंडियन ही तो है, इंडियन के बाद राजस्थानी भी हो जाए। सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम ही है, फिर जो हो तो हो, रोम्बस हो जाए तो हो जाए। इंडिया में जन्म लेने वाला इंडियन है, ये कैसे गलत हो जाएगा? हो जाएगा क्या? भले ही वो उसके और भी डिवीजन्स हो, वो अदर आगे फ्लो चार्ट है उसका। अगला देखो, सर डी फॉल्स होगा। a quadrilateral whose diagonal perpendicular हो must be a rhombus। कह रहा है Perpendicular। डायगोनल परपेंडिकुलर हो तो उसे रोम्बस ही होना होगा। नो, ऐसे कौन से तीन केसेस हैं जिसमें डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? एक तो काइट होता है राइट भी होता राइट है में लगता है ये। और एक स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर भी होता, तो कह रहा नहीं वो तो मस्ट भी है रोम्बस होना चाहिए। मस्ट कैसे होना स्क्वायर भी लगेगा, फॉल्स हो जाएगा। चाहिए? स्क्वायर में भी हो जाएगा, स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर बैठ जाएगा। तो इसलिए ये इसकी बात गलत है। स्क्वायर में परपेंडिकुलर बैठेगा, काइट में परपेंडिकुलर बैठेगा। फिफ्थ देखो, और a quadrilateral in which opposite angles are equal must be a parallelogram। अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो उसे पैरेललोग्राम ही होना होगा, और कुछ स्क्वायर नहीं में हो भी सकता। होता है। नहीं, नहीं, आप क्या? दो चार्ट देखो ना, जो बोल रहा है। एक मिनट। ये ना बोलो स्क्वायर में भी होता है। Opposite कह दो angles। राजस्थानी भी तो इंडियन है, उससे कुछ नहीं होता। एक है ट्रेपेजियम विच ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो सकता है। और एक है पैरेललोग्राम तो false और एक है काइट। तो अब इसके आधार पर आप करिए, अगर मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूँ तो पहले पैरेललोग्राम होगा, तुम पहले इंडियन और बाद में राजस्थानी हो, बाद में राजस्थानी आएंगे। ठीक है? और ये है रोम्बस, एंगल रोम्बस। और फिर उसके बाद जो स्क्वायर है उससे पहले रेक्टेंगल रोम्बस होना पड़ेगा, उससे भी पहले पैरेललोग्राम और उससे भी पहले क्वाड्रिलेटरल होना पड़ेगा। उससे पहले तो पॉलीगन। बताओ जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है वो इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में कि इस कैटेगरी में? बीच वाले बीच पैरेललोग्राम में आएगा। पहले तो इस तरीके से फिफ्थ का क्या आंसर होना ट्रू चाहिए? लग रहा है। True. ट्रू लग रहा है। मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। सिक्स्थ देखो, a quadrilateral in which all the angles are equal क्या is a rectangle? ये बात सही True है। है, true, इक्वल All से angles रेक्टेंगल equal हो सिर्फ सकता है। rectangle में So होते true हैं। है। रेक्टेंगल में भी होता है। ट्रू, क्योंकि रेक्टेंगल होने पर फिर अगर आगे की बात देखी जाएगी कि साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी तो स्क्वायर भी हो जाए। तो वो कह रहा है कि साइड्स भी इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम। जो इंडिया में पैदा हुआ है वो इंडियन है, अब कह दो वो तो राजस्थानी इसके भी तो one होते pair हैं। of ही होते तो हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उसी के अगर फ्लो दोनों चार्ट ही है। साइड आपस में पैरेलल हो जाते तो और भी कुछ क्राइटेरिया दे देता हूँ, स्क्वायर भी कहते हैं। एक ही वो इसके लाइन और लिख देता कि और फोर साइड्स आर इक्वल। फॉल्स नहीं तो फॉल्स है। लो सर एच फॉल्स है, मतलब कि 7th फॉल्स है। 7 आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर पैरेललोग्राम।
ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तुमको लगता है पैरेललोग्राम जैसा दिखता है? ये भी ये नहीं। देखो कौन सी, whose diagonals are perpendicular to each other must be, जस्टिफाई और आंसर सभी की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्योंकि कह रहा है जस्टिफाई करो। सभी क्या लिख देंगे? पहले का जस्टिफिकेशन लिखो, लीजिए और पहले का तो लिख दिया। अब दूसरे का लिखो, true quadrilateral three right angles must be, so as per ASP As per fourth angle will also come as, fourth angle भी क्या आ जाएगा बोलो, will also be 90 degree, so it will be rectangle. A quadrilateral whose diagonal bisect each other is a parallelogram. It is property of parallelogram. अगला देखो फॉल्स क्यों हो रहा है। चौथा, whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus. No, it may be kite, square, ठीक है, नो मत लिखो, और rhombus. फिफ्थ देखिए, a quadrilateral in which opposite angles are equal must be a parallelogram. It is property of parallelogram. True, a quadrilateral in which all angles are equal. ठीक है, if all angles equal then each angle is 90 degree. तो उसका हर एंगल क्या हो जाएगा, by ASB. Isosceles trapeziums are parallelogram. ठीक है, isosceles trapezium. So अब देखिए, in isosceles trapezium नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. क्या पैरेललोग्राम में कोई नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं? बताइए. बट पैरेललोग्राम डू नॉट हैव एनी नॉन पैरेलल साइड्स. बट डू नॉट हैव एनी नॉन पैरेलल साइड. करेक्ट. जैसा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल तो ईच एंगल क्या हो जाएगा, बताइए. नाइन्टी डिग्री. बोलो समझ में आ गया? ऐसा समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो द राइज ऑफ मराठास. अरे सर एक मिनट. अच्छा नाउ सर एक मिनट.